इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ मेजर अदील शहीद की फैमिली के साथ, और इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं सैयद शाहिद हुसैन जैदी जो उनके फादर, नबील शाहिद जो उनके भाई हैं, और ज़ुनैरा अशर जो उनकी बहन। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और यहाँ आए। सो इस वक्त हम मेजर अदील शाहिद शहीद को याद करेंगे और उनके बारे में जानना चाहेंगे कि वो कितने अरसे की उनकी सर्विस रही आर्मी में और वो कब शहीद हुए। अदील आपने याद करने की बात की, हम तो 24 घंटे याद करते हैं। जाहिर है। और सिर्फ एक अदील को नहीं, अदील जैसे जितने शौदा हैं, ये सारे मेरे बच्चे हैं जी, सबको ही याद करते हैं। एंड बिलीव यू मी कि रात को सोने से पहले मैं सब पे फातिहा पढ़ता हूँ, फिर सोता हूँ। अदील 20 सितंबर 2019 को शहीद हुए पाक अफगान बॉर्डर पे। फेंसिंग सुपरवाइज कर रहे थे और अदील के काम से पहले उसकी इंटेंशंस, उसके प्रोग्राम्स वो समझना ज़रूरी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ही वॉज ए बॉर्न सोल्जर। व्हेन ही वॉज 2-3 years ओल्ड तो वो बड़ा इंस्पायर्ड था मेजर अजीज़ भट्टी से, और वो मेजर अजीज़ भट्टी बनता था। अच्छा। और शहादत खेलता था। आज मेरी बेटी नहीं आई एक, वो सीनियर लेक्चरर है यूनिवर्सिटी में, उसका लेक्चर था, उमेरा मुदस्सिर नाम है उनका, इनसे छोटी है। तो उनके साथ वो खेला करता था शहादत। जब वो 2-3 साल के थे, छोटे से थे, बहुत छोटा सा था। और वो मेजर अजीज़ भट्टी बनता था, बहन से कहता था मुझ पे पिलो फेंको, मैं समझूंगा गोला मारा है। वो बाकायदा प्लान करता था, नीचे गद्दा बिछाता था कारपेट के ऊपर कि चोट ना लगे, गिर जाऊं तो। वो सारा डिस्प्ले करता था, इवन टू द एक्सटेंट कि फर्स्ट ईयर का बच्चा जवान होता है, फर्स्ट ईयर तक उसकी ये प्रैक्टिस थी। बच्चे चोर से पाई खेलते हैं, बच्चे बर्फ पानी खेलते हैं, खो खेलते हैं, ये बच्चा दुनिया से अलग था, बिल्कुल उसकी नेचर भी अलग थी। जो सोच लेता था वो करता था। मतलब वो पहले सोचता था ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसका बचपन से ही ख्वाब था आर्मी में जाने का। अच्छा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। एक बेटा और एक बेटी तो इस वक्त मौजूद हैं। जी। वो सबसे बड़े थे? वो सेकंड नंबर पे थे, सबसे बड़े ये हैं। अच्छा, सबसे बड़ी नबील। अच्छा। वो थर्ड पे थे, उनसे बड़ी एक बहन, और फिर अदील, और फिर ज़ुनैरा। कोशिश तो मैंने भी की थी 70-71 के सेशन में ISSB क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये सारी किस्मत की बात है। अदील वॉज लकी कि उसने ISSB क्वालिफाई की। अदील ने तो बचपन से ही यही ख्वाब देखा था कि मुझे आर्मी में वो कहता था मैंने कहीं और जाना ही नहीं है। हाँ। तो टॉय के लिए मैं चारों बच्चों को लेकर जाता था शॉप पे। ये गुड़िया खरीद लेती थी, दूसरी बहन कुछ और खरीद लेती थी, ये गाड़ी खरीद लिया या कोई और टॉय ले लिया जी। उसने हमेशा गन ली। अच्छा। और गाड़ी बहुत अच्छी रखता था। एक्चुअली भाई को ना हमेशा से ही इस तरह का था कि लाइक मैं क्योंकि सबसे छोटी थी, तो जब भी कोई 23 मार्च की कोई परेड होती थी, 14 अगस्त होती थी, वो बाकायदा मुझे अर्ली मॉर्निंग उठाता था कि उठो और हमने परेड देखनी है। वो पूरा अपना आपको रेडी करके कि जैसे ही परेड स्टार्ट होती थी, उसका इंटरेस्ट था कि मैं ड्रिलिंग देखूँ, इनकी परेड देखूँ। 14 अगस्त होता था, वो पहले से ही भाई हमारा झंडा 1 महीने पहले लग जाता था, पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो हमारे घर में लग जाता था। और वो उतरता कब था, सब उतार लेते थे हमारे एरिया में, लेकिन हमारे 6 सितंबर के बाद उतरता था।
वाओ। मतलब उसको ये था कि नहीं अभी हमारा झंडा 14 लगा अगस्त से लेकर 6 6 सितंबर सितंबर तक लगा। कि अभी हमारे शहीदों का दिन आएगा तो मैं उसके बाद उतारूंगा। और जब वो आर्मी में भाई चले गए, उनकी इंडक्शन हो गई, तो उसके बाद वो तो ड्यूटी खुशी मनाई होगी उन्होंने तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब हम लोग इनका रिकमेंडेशन, जब इनका लेटर लेने जा रहे थे हम लोग, तो उस वक्त ये था कि जो हमारा वेदर था ना, काफ़ी बारिशें वगैरह हुई थी, तो हमारा वो रास्ता काफ़ी थोड़ा पानी था उस एरिया में, और हम लोग को जस्ट लाइक थोड़ा सा घूम कर जाना था। उस भाई ने क्या किया, भाई ने पापा से रिक्वेस्ट की, पापा आप अपनी गाड़ी यहीं स्टॉप करें, आप जितनी देर में आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। वो मेरे सामने की बात है कि वो शॉर्टकट से गया और उसने लाइक दीवार फैला के, यानी कि उसका वेट नहीं हो रहा था कि मैं अपना लेटर देखूं। हाँ। और जिस वक्त हम लोग उस दूसरे रूट से होके पहुंचे तो वो लेटर हाथ में लिया और पापा का डेस्परेटली वो वेट कर रहा था और ज़ोर से हक कि पापा मैं सेलेक्ट हो गया, यानी कि ये उसकी खुशी थी। हाँ। कि मतलब भाई को वो था कि मैं आर्मी में जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसने अपनी हर तैयारी बहुत जोशो खरोश से की, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। अम्मी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो होता है ना कि चारों बच्चों में एक बच्चा माँ का बहुत लाडला होता है। अदील भाई थे हमारी अम्मी के बहुत ज़्यादा लाडले थे। तो जिस वक्त वो जा रहे थे तो हमारी अम्मी काफ़ी डिसहार्ट हो रही थी, तो मतलब डिसहार्ट इन अ सेंस कि बस थोड़ा सा वो दूर था, हो रही है ना, दूर माँ हो और रहे हैं, बच्चे, तुमने हाँ। खाने पीने का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि अम्मी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना, वहाँ वो लोग मुझसे आपसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखेंगे, तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत रिलैक्स करके बहुत खुशी खुशी गया, बहुत अच्छी उसकी सर्विसेज रहीं। और उसका हमेशा से एक वो होता था कि भाई जब भी आता था ना तो वो हमें सरप्राइज़ देता था। अच्छा, कभी बता के नहीं आते थे। हाँ। और उनको ये होता था कि मैं जाऊंगा सडनली और मैं सरप्राइज़ दूंगा। और मैं आपको लास्ट उसका सरप्राइज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिस वक्त भाई की शहादत हुई है, उससे एक दिन पहले या सेम डे, मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, बट उसने ना कराची आना था, उसका एक पेपर था और उसने हमें डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा कि मैं एक दिन के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉर्डर पर था, हम टेंशन में थे। बट उसका सरप्राइज़ भाई का ऐसे हुआ कि वो कराची वापस आया तो सही, लेकिन वो शहीद होके आया। तो वो ये भाई का जो ये लास्ट सरप्राइज़ है ना, ये मैं कभी नहीं भूल सकती कि भाई ने हमेशा सरप्राइज़ दिया, लेकिन ये वाला सरप्राइज़ नहीं, ये वाकई हम लोग सरप्राइज हो गए। हमारे लिए बहुत मतलब शॉकिंग मोमेंट था कि ये किस तरह का सरप्राइज़ है। भाई ने मतलब देना था, हमें बाद में पता चला कि इस तरह से कुछ था, उसका कोई पेपर्स ने यहाँ पे देना था, बट हमने मतलब कि क्यों नहीं बताया, लाइक वही सरप्राइज़ कि लास्ट सरप्राइज़ भाई का जो है ना, ये लाइफ टाइम हमारे लिए हमें क्या याद एज रहेगा। थी उनकी जब शहीद हुए? 32 ईयर्स में उसके 17 दिन बाकी थे। अच्छा, मैं इसमें बताते चलूँ कि आर्मी में जाने का शौक़ तो था, मगर उसको शोधा से बेइंतहा मोहब्बत थी। मेजर अजीज़ भट्टी से वो उनके ड्रामे पीटीवी में उस वक्त आता था, राशिद मिनास का। और ये स्टोरीज वगैरह सुनना, रात को जब सोता था वालदा से बहुत क्लोज था, उनके साथ चिपक कर सोना। तो अम्मी को वो यही बोलता था कि मुझे इसकी स्टोरी सुनाए, मुझे इसकी स्टोरी सुनाए। तो जब वो पीएमए उसने जब ज्वाइन करा, कभी कभार फ़ोन पे बात होती थी, कभी कभार कॉल आ जाती थी उसकी, और फिर उसने कमीशन हासिल किया एयर डिफेंस में। तो उससे वो शहीदों की ही बात करता था हमेशा, उसको शहीदों से इतनी मोहब्बत थी, इतना लगाव था। और शहादत भी किसी आम बंदे को नहीं मिलती, कोई ना कोई अंदर की कोई ऐसी चीज़ होती है, अल्लाह ताला चुनता है, कुछ आपके किरदार होते हैं। तो आपको मालूम है कमीशन ऑफिसर का एक फ्यूचर कितना ब्राइट होता है, बहुत अच्छी अच्छी जगह से रिश्ते आ रहे थे। अच्छा, अम्मी ने भी बोला, मेरी शादी बाद में हुई है, अम्मी को उसकी ज़्यादा फिक्र थी कि दूर रहता है, बीवी आ जाएगी तो अपना एक सिस्टम में आ जाएगा वो। तो अम्मी ने उसको बोला कि भाई अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बता दो, हम तुम्हारी पसंद को ऑन करेंगे, शादी कर लेंगे। तो उसने बोला कि अम्मी मेरी तो कोई पसंद नहीं है, मगर ये कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो शहीद की जो बेवाएँ बड़ी यंग एज में बेवा हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी फिर उसी तरीके से सर्वाइव करती हैं, तो किसी शहीद की बेवा से अगर मेरी शादी हो जाए। तो भाभी से फिर शादी हुई। उनके जो पहले हस्बैंड है कैप्टन मुजाहिद बशीर, वो ज़रबे अज़्क़ पे शहीद हैं। इनकी 6 महीने की बेटी थी फातिमा, उसको अडॉप्ट किया और बड़ी अच्छी इसकी पे लाइफ गुजरी। मगर हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी जल्दी ये शहादत के रुतबे में शादी के कितने अरसे बाद उनकी शहादत? तकरीबन 3 साल की हुआ। इंसान। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.